हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और पहले से अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसा आ रहा है आपको समझ में। तो टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर स्पीड तेज है तो स्लो कर लूंगा, लेकिन आपको बताना है किस प्रकार समझ में आए, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है वो आपको दिख ही गया होगा कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना। परिमेय संख्या को मैंने बता दिया कि किस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या, तो आपका परिमेय संख्या का क्वेश्चन इस प्रकार नहीं बनेगा। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच इतनी संख्या निकालना, ये कल मैंने बताया था, उस पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। लेकिन जो मैंने कल कराया था उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मुझे फिर भी सिखाना था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप सभी लोग, ये जो अपरिमेय संख्या है किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है ये मैंने पढ़ाया था। तो क्या बताया था, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, वे संख्याएं जो P बट्टे Q के रूप में ना हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब मैंने बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। √2, √3, इन्हें हम लिख नहीं सकते किसके रूप में, ठीक है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के रूप में तो लिख नहीं सकते, इसलिए ये अपरिमेय है, ठीक है। अब √4 तो होता है हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि √4 जो होता है, जो वर्गमूल में अंदर 4 है वो 2 का होता है। भाई 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो 2 हमारी कैसी है, परिमेय संख्या, ये मैंने बताया था, ठीक है। √5, 6, 7, 8, 10, तो इनमें से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में ये वाला है √2, √3 और √5, ये है। तो इन पे क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन बनता भी, तो इन्हें किस प्रकार सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे, तरीका। तरीका सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको इनमें से कोई भी अंक मिल जाए तो उसकी जगह क्या रखना है क्या नहीं रखना वो हम सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दो जो है, दो को ध्यान रखना, आप हमेशा 1+1 में तोड़ेंगे, 1+1 में तोड़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बताता हूं। देखिए, जो इसके बाद आएगा, हम 1 का स्क्वायर 1 होता है या नहीं, इस 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इनका स्क्वायर खोलने पे ये मिलना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात को। इनका स्क्वायर खोलने पे हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। इन्हें बताऊंगा बाद में, पहले इसे देखिए। तो आपको दो किस में तोड़ना है, 1+1 में, और 3 को किस में तोड़ना है, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसका वर्ग हो सके, जो किसी ना किसी का वर्ग हो, ठीक है। तो 3 को आप किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 1+1+1, किसमें तोड़ सकते हैं आप। अभी समझ नहीं आएगा लेकिन जल्द ही आएगा, समझिए ध्यान से। हमने 1+1+1 में तोड़ दिया। अब बात आती है 5 की। देखिए, 5 को आप किस प्रकार तोड़ेंगे, 1+1+1 में नहीं तोड़ना, हमें तोड़ना है 4+1 में। किस में तोड़ना है, 4+1 में। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, इसलिए 4+1 में। ये 1 का वर्गमूल है, ये वर्गमूल सभी 1 के हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ना किसी का वर्ग में तोड़ना है। तो अगर मैं 4+1 में तोड़ूंगा तो ये 2 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है। देखिए, ये 1 का वर्ग है या नहीं,
ये जो है वो 1 का वर्ग है और ये भी हमारा 1 का वर्ग है। तो इस वर्ग को आप खोलोगे तो यही मिलेगा 1+1। ठीक है, इस प्रकार ये भी 1 का वर्ग है, ये वाला, प्लस ये भी 1 का वर्ग है और ये वाला भी 1 का वर्ग है। ठीक है, ये सभी 1 के वर्ग हैं। अब ये देखिए, इसमें देखिए जो 4 है, क्या जो 4 है वो किसका वर्ग है? जो 4 है वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है हमारा। किसका वर्ग है? 2 का, प्लस जो 1 है वो किसका वर्ग है? 1 का। समझ आया कुछ? तो किस नंबर में तोड़ना है, ध्यान रखना इस बात को, किस नंबर में तोड़ना है? जो किसी ना किसी का वर्ग हो। ठीक है, ऐसे ही देखिए, समझिए, काफी संख्या सिखा रहा हूं मैं। 6 को ले लिया हमने, इन्हीं संख्याओं को लेना है जो वर्गमूल में हो, इन्हीं संख्याओं को लेना है। आप इसे मत ले लेना √4 को, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे इस प्रकार भी तो तोड़ सकते हैं। आपने सोचा होगा 4+2 में तोड़ दें, तो आप ये बताइए मुझे, अगर आप इसे 4+2 में तोड़ोगे तो ये तो हमारा 2 का वर्ग हो गया। क्या आपने सोचा कि 4+2 में क्यों नहीं तोड़ सकते? तो ये तो 2 का वर्ग हो गया 4, लेकिन ये किसका वर्ग है? 2 किसका वर्ग है? ध्यान रखिए, 2 किसका वर्ग है? किसी का नहीं। क्या 2 किसी का वर्ग है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसीलिए हम इसे 2 में ना तोड़कर इसे हम हमेशा 1+1 में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि 1 का वर्ग हमारा 1 होगा और ये भी हमारा 1 का वर्ग होगा। समझे? मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब और सीखते हैं। टेंशन मत लीजिए, काफी सिखाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सिखाऊंगा। 7 को देखिए, 4 प्लस अगर आप 2 में तोड़ें तो मैंने आपको अभी बताया था 2+1 में इस प्रकार तोड़ सकते हैं कि आप सोचिए। तो देखिए, 4 किसका होता है? हमारा वर्ग। 2 का। 1 किसका होता है? 1 का वर्ग। लेकिन √2 किसी का वर्ग नहीं है। √2 किसी का, सॉरी, 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो आप इसे नहीं लिख सकते। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 4+3 में तोड़ दें तो, किसमें? 4+3 में अगर हम तोड़ दें तो क्या होगा? 4+3 में तोड़ दें तो क्या होगा? क्या 4 तो हमारा 2 का हो गया, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। लेकिन 3 किसी का वर्ग है, 3 किसी का वर्ग है या नहीं? तो आप कहेंगे नहीं, तो आप इसे 3 में नहीं तोड़ सकते। तो आपको सोचिए, कोई ऐसी संख्या दिख रही है आपके पास? 2 देख लिया आपने, 3 देख लिया, अगर आप 4 रखेंगे तो 7 से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि 4+4 8 होगा, 7 नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसे 4+1+1+1 में तोड़ते हैं। ठीक है, अब हो गया ना, 4 और 3 7। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 4 हमारा 2 का वर्ग होता है, प्लस ये 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। ये 1 किसका वर्ग है? 1 का। ये 1 किसका वर्ग है? 1 का। तो ये संख्याएं इस प्रकार तोड़ी जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए √2 को संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो उसमें क्या आ रहा है अंदर? 2। तो आपको देखना है 2 को हमें हमेशा 1+1 में तोड़ना है। किसमें? 1+1 में तोड़ना है। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले तोड़ना सीखिए, उसके बाद रखना भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो √2 को किस पे तोड़ना है? 1+1 में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इसमें वर्ग कर सकें, ऐसी संख्या लेनी जिनका वर्ग करके आ जाए। ठीक है, ऐसी संख्या में तोड़ना है वो किसी ना किसी का वर्ग हो। कैसी संख्या में तोड़ना है? इन नंबर्स को कैसी संख्या में तोड़ना है?
ये जो संख्याएं दी हुई हैं उन्हें हमेशा इस अंक ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो किसी ना किसी का वर्ग हो, किसी ना किसी का वर्ग हो, किसी ना किसी का वर्ग हो। समझे? ठीक है बच्चों। अब आप सोचिए 8 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं। 8 को हम 4 + 4 में तोड़ सकते हैं या नहीं? क्यों ऐसा किया मैंने 4 + 4 में तोड़ा? क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है 4 और ये भी 2 का वर्ग होता है। तो ये दोनों 2 के वर्ग हो गए या नहीं? जी हाँ, 2 के वर्ग हो चुके हैं। तो इसलिए हमने 4 + 4 में तोड़ दिया कि 4 + 4 हमारा क्या होता है? 8। 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग मतलब 4 + 4 कितना होगा हमारा? 8। समझे? अब हमारा 10 देखना है क्योंकि 9 हमारा 3 का होता है। जो अंडूर के अंदर 9 होगा वो हमारा कितने का होता है? 3 का। तो ये तो हमारा परमेय संख्या हो गया, तो ये तो अपरिमेय है ही नहीं हमारी। ठीक है, तो ये तो हमारी अपरिमेय है ही नहीं। अब बात आती है 10 पे। तो बच्चों 10 को तोड़ने के लिए आप बताइए क्या कर सकते हैं? 10 को तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोचा होगा कुछ। तो क्या 10 को हम इस प्रकार नहीं तोड़ सकते? ध्यान से देखिए, दो तरीके से तोड़ के बताऊंगा। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तोड़ सकते हैं हम 4 + 4 + 1 + 1। तो आपने देखा होगा 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 10। तो ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। ठीक है, ये 1 किसका वर्ग है? 1 का। और ये वाला 1 किसका वर्ग है? 1 का। समझे? तो इसमें भी तोड़ सकते हैं क्योंकि ये किसी न किसी का वर्ग आ रहा है। और सबसे आसान तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका, इससे भी अच्छा तरीका ये है कि हम 10 को अगर 9 + 1 में तोड़ दें तो देखिए बच्चों 9 और 1 कितना होता है? 10। 9 और 1 10। 9 किसका वर्ग होगा? 3 का। 3 का वर्ग 9 प्लस 1 किसका वर्ग होगा? 1 का। तो मैं आपको बता रहा हूं कौन सा तरीका अच्छा रहेगा। कौन सा तरीका जिनमें कम से कम में तोड़ा जा सके, कम से कम में तोड़ा जा सके, ये अच्छा ना, ये अच्छा होगा। ठीक है, कम से कम में तोड़ा जा सके ऐसा तरीका आपको देखना है। तो मुझे लगता है ये आप अब तोड़ लेंगे। आप अब कैसी भी संख्या हो सभी को तोड़ सकते हैं कि उन्हें किस में तोड़ना है। ठीक है, अगर मैंने दिया आपको, ये तो 10 तक होगा, मैंने आपसे पूछा 11 को किस में तोड़ सकते हैं, तो सोचिए, सोचिए 11 को किस में तोड़ सकते हैं ये कम में तोड़ा जा सके। इसमें देखा आपने 1 2 3 4 में तोड़ा हमने, किस में तोड़ा? कितने में तोड़ा? 4 में। 1 2 3 4। लेकिन इसमें हमारा कितने पे टूट गया? 1 और 2। तो 2 में टूटेगा तो जल्दी कहानी समाप्त होगी। तो बड़ा में तोड़ के आपको छोटे तोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 11 को मैं लिख सकता हूं 9 + 1 + 1। 9 + 1 + 1, क्योंकि ये हमारा क्या होता है बच्चों? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। प्लस 1 किसका वर्ग होता है हमारा? 1 का। प्लस ये वाला 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। तो टूट गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको 12 वाला बताइए मुझे। 12 वाला देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उनमें आपको ये 3 दिखाएंगे।
जिसमें ये दो उदाहरण में दिखेंगे और √5 वाला, ये जो दो तीन क्वेश्चन है हमारे, इनमें से ये दो जो है वो उदाहरण में दिखेंगे आपको एग्जाम्पल में, और ये आपको एक्सरसाइज में देखेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि सर आप इतने सभी को क्यों बता रहे हैं? फिर मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो अदर राइटर है, जो दूसरी राइटर्स की किताब है, उनमें आपको ये भी मिल सकता है, ये भी दिखेगा, ये भी, तो कुछ भी दिख सकता है। आपको रेडी होना है, आपको रेडी होना है। कैसा भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप कर सकें। 100 में से 100 लाना है। अगर समझे तो 100 में से 100 आएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है। अब 12 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला, 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 9, 10, 11, 12 सभी ना वर्ग हैं किसी ना किसी के। देखिए 9 किसका वर्ग है? 3 का। 1 वर्ग है 1 का। ये वाला 1 किसका वर्ग है? 1 का। ये वाला किसका वर्ग है? 1 का। अब आप सोच रहे होंगे सब दूसरा तरीका क्या होगा? सोचिए, मैं बताता हूं उसका दूसरा तरीका भी। मैं अगर इसे 4 प्लस 4 प्लस 4 में तोड़ दूं तो बच्चों देखिए, 4 और 4 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 4 12। तो देखिए इसमें तोड़ सकते हैं या नहीं? देखिए ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। प्लस ये 4 भी 2 का वर्ग होता है, प्लस, और ये वाला 4 भी 2 का ही वर्ग है। तो आपने देखा होगा कि ये हमने तोड़े जो है वो किसी ना किसी के वर्ग है। हमने ऐसे अंकों में तोड़ा, ऐसी संख्याओं में तोड़ा कि किसी ना किसी का वर्ग हो, उन संख्याओं में तोड़ना। तो आपको ऐसा कभी भी दिख जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कैसे तोड़ना है, वो किसी ना किसी का वर्ग हो, किसी ना किसी का वर्ग हो। ठीक है। तो मैंने जितनों को तोड़ा है वो सभी किसी ना किसी के वर्ग हैं। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि ये किसी ना किसी के वर्ग हो, तो उन संख्याओं में हमें तोड़ना है। क्या करना है? उन संख्याओं में हमें तोड़ना है। ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा अब तो, इतने उदाहरण बताने के बाद। ठीक है। अगर ये आपको सभी कुछ समझ आ रहा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। आइए अब हम सीखते हैं √2 को संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाएं। इन सभी को नोट कीजिए। अब इनका प्रयोग कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होगा वो हम देखते हैं। प्रयोग करना मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। अब लाइन तो बना लेंगे। हिंदी देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ हिंदी अपने हाथ में होती है बनाना। किसी भी क्वेश्चन की हिंदी हमारे हाथ में बनाना। उससे दूसरा टीचर किस भाषा में लिख रहा है, मैं किस भाषा में लिख रहा हूँ, आप किस भाषा में लिख रहे हैं, वो डिपेंड नहीं। जो क्वेश्चन में हो रहा है उसके आधार पे लिख रहे हैं ना। तो आपकी किसी और की भाषा क्या है उससे डिपेंड नहीं। अपनी भाषा बनाइए, अच्छी बनाइए। ठीक है। क्योंकि अपने ही तरीके अच्छे होते हैं। तो मैं हमेशा लिखना बाद में सिखाता हूँ, पहले सॉल्व करना। तो अब किसे सॉल्व करना देखते हैं, √2 को। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तभी मैं लिखाऊंगा। अभी हमें सीखना कैसे है कि हम इन्हें किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी किस पे फोकस है? सीखने पे। क्योंकि ये क्या चल रहा है हमारा बेसिक। इतनी क्लासेस हो चुकी हैं फिर भी बेसिक चल रहा है। ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, तो अब सीखते हैं √2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना, मतलब दर्शाना। तो किस प्रकार हम √2 को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा खींचनी, क्योंकि किस पे दर्शाना? संख्या रेखा पे। तो ये रही मेरी एक रेखा, जिसे नाम दे दिया हमने संख्या रेखा। ठीक है। क्या नाम दे दिया? संख्या रेखा। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि
जो ये अंडोर वाली संख्या दिखेंगी ना आपको, जो अंडोर वाली ये संख्या दिख रही है ना आपको, ये हमेशा आपको प्लस में मिलेगी। अंडोर के अंदर हमेशा प्लस का चिन्ह मिलेगा, अंडोर के अंदर हमेशा प्लस का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि जो अंडोर के अंदर अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो वे संख्या हमारी काल्पनिक संख्या हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है? काल्पनिक। जब उसकी सारणी बनाई थी, संख्याओं की संरचना की थी, उसमें मैंने बताया था कि संख्याओं को दो तरीके से बांटते हैं हम। एक संख्या जो वास्तविक हो और एक ऐसी संख्या जो काल्पनिक हो। कैसी हो? काल्पनिक। तो अगर इसके अंदर मैंने माइनस लिख दिया √2, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी? काल्पनिक। तो ध्यान रखना, आपको ये प्लस में मिलेगी हमेशा अंदर। तो आप सभी ये जानते हैं कि इस पे हमारा माइनस होता है इधर, और इधर प्लस। तो सबसे पहले बात ये बताइए मुझे कि अभी अभी मैंने आपको तुरंत ही सिखाया है कि जब बात आ जाए किसी की भी, तो हमारा यहाँ क्या आ रहा है? √2। तो देखिए, आप इस √2 को भूल जाइए, हमने ये पूरे पे चढ़ा दिया। इस √2 को मैंने बड़ा कर दिया। मैंने आपको √2 सिखाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ संख्या सिखाई थी। तो जैसा √2 चल रहा है आपको वैसा ही रहने देना है, √2 से छेड़खानी नहीं करनी। हमें दो किस में तोड़ना था? 1 + 1 में, 1 + 1 में। इसका मतलब क्या था हमारा? कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये सभी ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ये सब हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ठीक है, जब एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने 1 + 1 में तोड़ा, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, तो हमारी ये माइनस की तो संख्या है नहीं, तो हमें माइनस से तो मतलब है ही नहीं, तो इधर की माइनस वालों को आपको भूल जाना है। बात आती है 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार हमें लेते चलना है, ठीक है। ये आपको ऐसा करना है कि आपको प्रकार लेना है और स्केल लेना है। एक नंबर लाइन खींचनी है पहले स्केल से। अब आपको उस स्केल में बराबर जगह पे पॉइंट दिखाना है। आप भले 2 सेंटीमीटर का ले लिए, 3 सेंटीमीटर, कितनी दूरी का भी ले लिए, लेकिन आपको जो ये करने हैं वो बराबर ही करने हैं, ठीक है, बराबर ही करने हैं। अब बात आती है इसमें जो पहला वाला दिखाया आपको, ये आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, हमने यहाँ पे ले लिया। ये पॉइंट है हमारा ए बी, तो मैंने ए बी जो है वो 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर। ये जो पहला पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने। कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि पहला हमें चलना है, हमेशा ध्यान रखना, पहला हमें ये चलना है सीधे, लेकिन दूसरा जो है हमें ऊपर की साइड लेना है। ये जो इतनी दूरी है आपकी, ये जो इतनी दूरी है आपकी, वो आपको यहां लेनी है, ठीक है। कहां लेनी है? यहां पर। तो 1 सेंटीमीटर आपने इस प्रकार लिया और 1 सेंटीमीटर आपको मिला। ध्यान रखना, पहली वाली आपको जो रेखा उस पे लेनी है, रेखा पे लेनी है, लेकिन जो दूसरे दी होगी वो हमेशा आपको ऊपर की साइड लेनी है। तीसरी के लिए बताऊंगा, लेकिन हमें फिर अभी 2 पे फोकस करना है, ठीक है। मैं 3-4 सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है 1-2 ही सिखाऊंगा, मैं 3-4 सिखाऊंगा, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सिखाऊंगा, तो समझिए कोशिश। तो पहली वाली ये हमने कहाँ ली? यहां पर, यहां पर। लेकिन दूसरी वाली हमें यों लेनी है। कैसे लेनी है? यों। तो ये पॉइंट हमारा यहां पर आएगा। ये कितना है हमारा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ए बी, इसे नाम दे दिया हमने सी। क्या नाम दे दिया हमने इसे? सी, ठीक। इतना देखिए, फिर आपको क्या करना है? आपने इसको इससे मिला देना है। आपने इसे और इसको मिला दिया, ठीक है। अब बात आती है, ये हम वर्ग क्यों कर रहे थे? वर्ग क्यों कर रहे थे? किसकी बताती है? वर्ग क्यों कर रहे थे?
तो ये एक का वर्ग लेना था हमें, ये वाला एक का वर्ग, ठीक है। इससे हम, मैंने बताया था ना, इससे ये संख्या आती है हमारी, ध्यान रखना इस बात को, इस वाले से ये वाली आती है हमारी, इस वाले से एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए अंडर दो कैसे आया। हमेशा ध्यान रखना, जब एक सीधी लाइन हो, क्या हो, एक सीधी लाइन हो, इस पे आपने कभी भी जो लंब डाला, आपने कभी भी लंब डाला तो वो हमेशा 90 अंश का बनता है। कितने का बनता है, 90 अंश का। तो ये भी एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन आ रही है, इस पे लंब। क्या हुआ कि ये एक सीधी लाइन है और इस पे एक ये सीधी लाइन आ रही है, तो ये कितने अंश का बनाएगा, यहाँ 90 अंश का। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बता रहा हूं। एक लेटी हुई रेखा, ये कैसी भी हो, जब दो सीधी रेखाएं, जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे टकराए, ठीक है, तो वो 90 अंश का कोण बनाते हैं। कितने का, 90 अंश का। वो जरूरी नहीं है वो इधर ही बनाए, वो 90 अंश का इधर भी बना सकती है, वो 90 अंश का यहां भी बना सकती है, वो 90 अंश का यहां भी बना सकती है। तो 90 अंश बनेगा, कहीं भी बन सकता है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से इस प्रकार टकराएं, ये सीधी रेखा है और एक ये सीधी रेखा आपस में, ये सीधी रेखा इस पे यूं है, तो आपने देखा होगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा, समकोण, 90 अंश पे काट, ठीक है, 90 अंश पे काट रहा है, तो है, इसलिए 90 अंश। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 90 अंश ही क्यों बनाया, कितना, 90 अंश ही क्यों बनाया, ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं आपस में 90 अंश पे ही ली जाती हैं। जब आप तीन चार रेखा मिलेंगी ना आपको, वो आपको 90 अंश पे ही करनी है, तो ये 90 अंश पे है। तो 90 अंश के सामने हमेशा कर्ड होता है। क्या होता है, कर्ड। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ड होता है। इन दोनों में से कोई भी एक कोण ले लीजिए आप। ये बाकी जो बचते हैं, देखिए समझा देता हूं मैं, हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसे समझाता हूं। समकोण त्रिभुज सीख रहे हैं तो समझा ही देता हूं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो एक सीधी रेखा मतलब ऊंचाई वाली और एक लेटी हुई रेखा आधार, ठीक है। तो यहां 90 अंश बन गया, ये 90 अंश होता है। लेकिन ये जो दो कोण और हैं हमारे, ये आपने क्लास 6th या 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी है, ठीक है। तो बाकी ये दो दो कोण जो है, इसे हम नाम देते हैं न्यून कोण। क्या देते हैं, न्यून कोण। क्या नाम देते हैं, न्यून कोण। इसमें बाकी के दो कोण जो है वो न्यून कोण है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं सीखना, आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये वाला हमारा समकोण है और ये दो न्यून कोण है। अब बात आती है, एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के लिए। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपकी हमेशा जो लेटी हुई लाइन होती है, इसे हम आधार कहते हैं, ये खड़ी हुई रेखा को हम ऊंचाई मतलब लंब कहते हैं। तो ये है, और आपने देखा इसमें कर्ण क्या है हमारा, ए सी। देखिए बच्चों, कर्ण का वर्ग यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए इस रूप में आएगा ये अभी अपने आप। देखिए कर्ण क्या है हमारा इसमें बेटा, एसी। क्या देखिए बच्चों, एसी। तो एसी का वर्ग, ठीक है। और ये लंब क्या है हमारा, बी सी। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दिया, बी। तो कितना है मेरा, बी सी का वर्ग प्लस
आधार क्या है इसमें हमारा, ये जो परी हुई लाइन है ए और बी, क्या नाम दिया हमने, ए बी। देखिए इस वाले बिंदु को नाम हमने ए दिया है, इस वाले बिंदु को नाम हमने बी दिया है। तो ये तो कट हो गया ना, ठीक है, कट हो गया। तो ए सी का वर्ग, फिर का लंब बी सी, दिख रहा होगा आपको बी सी, बी सी का वर्ग, फिर क्या आधार ए बी का वर्ग, ठीक है, ए बी का वर्ग। अब देखिए आप, ए सी तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसे ए सी का वर्ग ही रहने देते हैं। परंतु बीसी हमने कितनी ली थी, बीसी हमने 1 सेंटीमीटर ली थी, ठीक है। आप इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब ए भी कितना है, ए भी 1 सेंटीमीटर है या नहीं, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 1 का वर्ग। अब आपने एक चीज हमेशा पढ़ी होगी कि जब, पिछली क्लासों में पढ़ी होगी कि जब वर्ग का चिन्ह, किसका चिन्ह है, वर्ग का चिन्ह अगर हम बराबर के उधर की साइड ले जाएं, वर्ग का चिन्ह बराबर की उधर की साइड ले जाएं, तो वर्गमूल का चिन्ह चढ़ता है। किसका चढ़ता है, वर्गमूल का। तो एसी पे से अगर मैं वर्ग हटा दूं और इधर लेके आ जाऊं, तो किसका चिन्ह आ गया, वर्गमूल का। किसका आ गया, ये वाला, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो किसका आ गया, वर्गमूल का। तो ये आ गया इस रूप में, आ गया नहीं, आ गया, आ गया। आप कहेंगे सर आ गया। अब फिर सॉल्व करते हैं। 1 का वर्ग हमारा 1 होता है, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, यानी कि ए सी बराबर 1 और 1 2 हो गया अंडर में। तो ये हमारा कितना आ गया, ए सी, ये जो ए सी है वो कितना आ गया हमारा, 2, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। अब आपको क्या करना है, जो कंपास होता है प्रकार, उसमें आपको पेन लगानी है, या रूल पेंसिल कुछ भी लगाइए, उसकी नोक यहां पे रखनी है आपको, और क्या करना है आपको, नोक यहां पे रख के इतनी दूरी भरनी है, कितनी दूरी, इतनी, और इससे करके यूं आपको चाप लगा देना है। क्या कहते हैं, इतनी दूरी भर के आपको यूं चाप लगा देना है। देखा आपने, ये चाप लग गया। उस प्रकार की नुक यहां रख के चाप, दूरी यहां तक भरनी है आपको, पेंसिल की प्रकार की नुक यहां, पेंसिल की नुक यहां पर होनी चाहिए, जो नोक है उससे आपको ये दूरी भरनी है। समझ आ गया, समझे नहीं आई, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, मुझे लग ही रहा है, ठीक है, उम्मीद करके चलता हूं एक। तो जहां पे ये इस रेखा पे मिले, उस रेखा को नाम दे दिया हमने डी बिंदु। क्या दे दिया, डी, डी बिंदु। और उस डी बिंदु पे आके जिस रेखा पे मिल जाए वहीं हमारा अंडूर 2 मिलेगा। तो कहां है संख्या रेखा पे अंडूर 2, इस डी बिंदु पे, यहां है। ये तुम्हारा निकल कर आया, निकल गया है, ठीक है। जब मैंने 1 और 1 देखा तो ये निकल के आ गया मेरा, लेकिन जब तक आप चाप नहीं लगाओगे तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी। कहां पे, इस रेखा पे तो दर्शाना था हमें, यहां थोड़ी ना दर्शाना था, यहां तो दर्शाना ही नहीं था, हमें कहां दर्शाना था, इस रेखा पे। इसलिए मैंने ये चाप लगाया और कहां आके मिला, यहां। तो ये अंडूर 2 हो गया। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया हो, अगर नहीं आया तो आपको कमेंट में बताना है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके, और आपके जो दोस्त हैं वो भी इस शिक्षा से वंचित ना हो, ठीक है। तो ये इसे नोट कीजिए, फिर से समझिए, अगर नहीं समझ आया तो फिर से कोशिश कीजिए, ठीक है, वरना मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए, ठीक है। अंडर 2 बता दिया, 3 और 5 कल सिखाऊंगा, इस पे 2-3 क्लास बनाऊंगा मैं, सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सिखाऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।